हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो पार्ट नंबर दूसरा होगा। पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं होम साइंस का तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह पार्ट 2 क्लास है। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से और फिर आगे सभी इम्पोर्टेंट को ध्यान से देखें और फिर अपना बेहतर तैयारी करें। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है सफाई की सामग्री। क्वेश्चन अगर आ जाता है सफाई सामग्री के बारे में विवरण लिखें या सफाई सामग्री आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। घरेलू सफाई के लिए यहाँ एक और कुछ उपकरण या साधन आवश्यक होते हैं। घर में जब कोई काम करते हैं तो बिना साधन यानी कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। उपकरण का मतलब काम करने वाला औजार, ठीक है। कार्य के लिए कुछ सामग्री भी आवश्यक है। घरेलू साफ सफाई के लिए आवश्यक मुख्य सामग्री का समान विवरण लिखिए। तो ये सब आपको लिखना है। तो ज़्यादा हार्ड तो ये क्वेश्चन है नहीं, फिर भी मैं पूरा बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो पहला पॉइंट देकर लिखना है आपको। बर्तनों को साफ करने के लिए राख की ज़रूरत पड़ती है, बीम की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद निरमा आदि पाउडर, खटाई, नमक, चूना और स्प्रिट इत्यादि उपयोग लाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है धातु एवं शीशे के बर्तन एवं अन्य वस्तुओं को साफ करने व चमकाने के लिए अनेक क्रीम पाउडर बाजार में खरीदे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है कि फर्नीचर पर पॉलिश करने के लिए प्रायः वार्निश प्रयोग में लाई जाती है। चौथा है दाग छुड़ाने के लिए बेंजीन, तारपीन का तेल, ब्लीचिंग पाउडर, सिरका, नींबू, क्लोरीन इत्यादि काम में लाई जाती है। और पांचवा है लोहे के बने दरवाज़ों, खिड़कियों और रेलिंग, अलमारियों आदि पर मोर्चा लगने से बचाने के लिए उन पर विभिन्न पेंट किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो आपके होम साइंस का स्टूडेंट है उसको ये आप प्लीज़ शेयर कर दें ताकि उस बच्चे को भी लाभ मिल जाए। आप देख रहे हैं लाइव ग्रो एकेडमी। तो चलिए आगे का फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, इसलिए इसको मैं छोड़ दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीतल की वस्तुएं, तांबे की वस्तुओं के बारे में अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं तांबे की वस्तुएं, एल्युमिनियम की वस्तुएं और कलई की वस्तुएं, स्टेनलेस वस्तुएं, टीन की वस्तुएं, लोहे की वस्तुएं, ठीक है, इस तरह का। तो अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, घर की पूर्ण सफाई के उद्देश्य के घर में कूड़े करकट, गंदे पानी तथा मल मूत्र के विसर्जन विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप गंदगी को किस प्रकार जो है विसर्जन का मतलब होता है हटा सकते हैं, तो वो आपको बताना है। तो देखिए, गंदगी सामान्य कारण एवं उनका निवारण। तो गंदगी घर के आसपास स्वच्छता के विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले कारक कूड़ा करकट, गंदा पानी, मल मूत्र इत्यादि होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निष्कासन के लिए यानी इसको हटाना बहुत ही आवश्यक है। तो कूड़े के बारे में जानते ही हैं। करकट के निवास, फलों और सब्जी के छिलके, कोयले, राख, भूसी, चोकर, खाद्य पदार्थों, पैकिंग, कागज, दवाइयों के, ये सब सभी क्या है, अगर ये आप नियमित रूप से नहीं फेंकते हैं तो घर के सामने आपका या घर में कूड़ा बन सकता है। आगे देखिए, मक्खियों, मच्छरों, कॉकरोचों तथा कीड़ों मकोड़ों को पनपने देता है। अगर आप गंदा रखते हैं तो कीड़ा मकोड़ा क्या होगा, पनपेगा।
दूसरा नंबर है नालियों में एकत्रित होने से गंदे पानी के निकास को रोकता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा कचरा छोड़ देंगे नाली में तो वह पानी को भी जाने से रोकेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका है नम होने पर सड़कर दुर्गंध उत्पन्न करता है और फिर वह क्या होगा, सड़ के दुर्गंध उपलब्ध करेगा। फिर है चौथा नंबर अनेक जीवाणु रोगाणु की उत्पत्ति वृद्धि का कारण बनकर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। कूड़े को जलाना क्या हानिकारक है या लाभदायक है, ये समझ लीजिए। कूड़े को जलाना हानिकारक है क्योंकि उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, गंध वाली धुआं निकलती है, तो जलाना नहीं चाहिए कूड़ा को। ठीक है। आगे देखिए, कूड़े से गड्ढों को पाटना। इस उपाय के अंतर्गत निचली जमीन दलदल को समाप्त करने के लिए वहाँ कूड़ा डाला जाता है। इस विधि के अंतर्गत काफ़ी समय तक कूड़ा खुला पड़ा रहता है, जिससे मक्खी मच्छर विभिन्न रोगाणु दुर्गंध व्यक्त होने लगती है। इन कारणों से कूड़ों को हटाने के इस उपाय को ही उपयुक्त नहीं माना जाता है। अगला है आपका, देखिए अगला है छटाई द्वारा कूड़े को उपयोग में लाना। छटाई मतलब अलग अलग करके पन्नी अलग कर दिया जाता है, सभी को अलग अलग से छटाई करके उसको फिर काम में लाया जा सकता है। आगे देखिए गंदे पानी का निकास होना अति आवश्यक है। घरों में, आंगन में, स्नान, रसोई घर इत्यादि गंदे पानी के निकास के लिए इनका ढाल मुख्य नाली की ओर होना चाहिए। सभी नालियों की पक्की यथासंभव सीमेंट की बनी होनी चाहिए। इसका संबंध मुख्य नाली संबंध नगर पालिका द्वारा निर्मित नालियों में होना चाहिए। इस तरह करके आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और आप कॉपी में अपना नोट्स बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। जल संवहन विधि क्या है? यह मल मूत्र विसर्जन की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में शौचालय में मल निष्पादन के लिए एक कमोड होता है, यानी जो है निष्कासन के लिए, जिसका संबंध नीचे की ओर सीवर लाइन तथा ऊपर की ओर पानी की एक जंजीर लटकी टंकी होता है। मलत्याग के बाद जंजीर खींची जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं संवहन के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स बना सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, घर की सफाई ध्यान रखने की योग्य बातों का वर्णन कीजिए। घर की सफाई आप कैसे कैसे कर सकते हैं? तो घर की सफाई एक ऐसा कार्य है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस कार्य को करने के पर्याप्त समय एवं श्रम की आवश्यकता होती है। घर की सफाई के संदर्भ में यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी वस्तुएं पहले और कौन कौन सी वस्तुएं बाद में यूज करना है। सफाई के लिए उचित साधन अपनाए जाने चाहिए। सफाई के लिए स्तर का ध्यान रखना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग करना चाहिए। कम से कम गंदगी फैलने देना चाहिए। ये सभी पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहें और फिर अगले क्लास का इंतज़ार करें। मेरा दूसरी क्लास जो होगा वह होम साइंस का तीसरा पार्ट होगा। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश का भी मैं क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।